प्रश्न करते हैं शौनक जी महाराज देव दुर्लभ कैसे? हम आप सब तो देवताओं के पीछे भागते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि देवताओं की पूजा करेंगे तो यह इच्छा पूरी होगी। हे प्रभु, जिस प्रकार आजकल के बच्चे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एग्जाम में पास करा देना, 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा महाराज। अरे आजकल के जमाने में 100 रुपए में कौन मानता है? और हम परमात्मा के सामने शर्त रख देते हैं पास करा देना। तो हम परमात्मा को अपनी इच्छाओं के लिए पूजते हैं, परमात्मा के लिए परमात्मा को नहीं ध्यान करते हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तु है इन श्रीमद् भागवत महापुराण में, ऐसी क्या विशेषता ये देवताओं को भी सुलभ नहीं? तब श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव दैवास्तत्र समागमम्। एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को हरिकथामृत का, हरिचर्चामृत का रसास्वादन करा रहे थे कि उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ उस सभा में प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही क्या किए? तो बोले, शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। उस कथा प्रांगण में प्रवेश कर कहते हैं, महाराज श्री प्रणाम, शुकम नत्वा वदन् सर्वे। विशेषण देखिए क्या विशेष लगाते हैं, स्वकार्य कुशलाः सुराः। आजकल के मनुष्य देवताओं से कम थोड़े ना है। अपना काम कराने के लिए तो हर मनुष्य नाना प्रकार के प्रपंच करता ही है। जब आजकल के बच्चे माता पिता से प्रेम से बात करने लग जाए तो माता जी तुरंत कहती हैं, बता कितने रुपए चाहिए। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। मनुष्य का स्वभाव है स्वकार्य कुशलाः। हम अपना काम निकालने के लिए बड़े चतुर हैं, अपना काम करने के लिए तो हर किसी में बुद्धि आ जाती है। तो वैसे ही स्वकार्य कुशलाः सुराः, अपना कार्य करने में जो कुशल हैं ऐसे देवता सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। महाराज जी नमस्कार। जिन देवताओं के सामने हम नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार की मालिकाएं रखते हैं, घंटा बजाते रहते हैं, परंतु वे देवता इन सुखदेव जी महाराज के सामने प्रणाम कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने भी सोचा, ओहो, समस्त चराचर मात्र से प्रणाम लेने वाले देवता हमें प्रणाम कर रहे हैं, कोई तो चक्कर अवश्य है। तो देव मनुष्यों के राजा हो वो नरेंद्र, और देवानाम इंद्र देवेंद्र, जो देवताओं के राजा हो वो देवेंद्र। तो हम ठहरे देवेंद्र, देवराज इंद्र, और ये ठहरे नरेंद्र परीक्षित। हमने देखा कि इनको मृत्यु का भय सता रहा है, तो देखिए हम अपने साथ अमृत का कलश लेकर आए हैं। अमृत के कलश से अमृत का पान करेंगे तो महाराज दीर्घायु को प्राप्ति होगी, मृत्यु का भय जो तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कितनी सुंदर पंक्ति है। देने की बात में कर रहे हैं, लेने की बात पहले कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व, आप ये कथा हमें दे दीजिए, और ये मत सोचना कि हम फ्री में लेने आए हैं। फ्री में नहीं लेना चाहते हैं महाराज, तो हम सौदा करना चाहते हैं। आप ये कथा हमें दे दीजिए, हमें सुना दीजिए, और बदले में अमृत हमसे ले लीजिए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्य प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। यह कथा आप हमें पिला दीजिए, हम देवताओं को सुना दीजिए, और बदले में अमृत ले लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, दोनों का कार्य हो जाएगा। विद्वानों की यह स्वभाव होता है,
विद्वत्ता का लक्षण यही है कि जीवन में कोई भी कार्य करेंगे सोच विचार कर कर करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्षण ध्यानपूर्वक जीवन जिए, सोच सोच कर कार्य करे। बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर देना चाहिए महाराज, नहीं तो मजाक के पात्र बन जाते हैं। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। तरही श्री सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा तेवांजहासः। विचार करते हैं, अरे देवताओं, तुमने मुझे बनिया समझा है और वो भी मूर्ख। कहां तुम्हारा ये अमृत रूपी कांच और कहां मेरी कथामृत रूपी मणि। तुम चाहते हो कि मैं अपनी ये मणि देकर तुमसे कांच ले लूं? अरे ऐसा मूर्ख मणि कौन है महाराज जो मणि को देकर कांच ले? मणि के बदले कांच लेना कितनी बड़ी मूर्खता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की इस मूर्खता पर हास किया, हंसे, और ऐसे ही नहीं, ऐसे जहाज जोर जोर से हंसने लगे महाराज। हंसते हुए डांटा है श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां देवताओं को। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तान देवगणान अभक्तान इति विज्ञाय, उन देवताओं को अभक्त जानकर, अपात्र जानकर, शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में आया है, दातव्यम यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि दान क्या, जो उचित काल में, उचित परिस्थिति में, उचित पात्र को दिया जाए वह दान कहलाता है। अपात्र को दिया हुआ दान पाप से कम नहीं। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये देवता इस कथा के पात्र नहीं है। डांटा कि देवताओं, तुम इन कथा को खरीदने के लिए आए हो, ये कथा कोई वस्तु नहीं जिसका क्रय विक्रय हो सके। न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को फटकार कर भगा दिया। मानो सुखदेव जी बताना चाहते हो कि श्रीमद्भागवत महापुराण क्रय विक्रय का विषय नहीं है, यह तो वितरण का विषय है, ये बांटने का विषय है। ना ही वक्ता इसे बेचे और ना ही श्रोता इसे खरीदे, इसके दाम न लगाए जाए, इसका मूल्य न लगाया जाए, ये तो बांटने का विषय है। परंतु आज के समय में तो विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। आज तो महाराज घर घर में, जन जन में, बोले घर घर समझ में आता है जन जन काहे कहा, कि जन जन इसलिए कि जो हर प्रकार से, हर स्थान से विफल हो जाते हैं, वो यही सोचते हैं महाराज बाल बढ़ाओ और कथा करने लग जाओ। क्यों भैया, कथा करने में क्या जाता है? कहानी सुनाने में किसी को थोड़े ना जाता है। लोग अपनों की नहीं सुनते, आज तो फिर भी 3 घंटा किसी गैर की सुन रहे हो चुपचाप बिना कुछ बोले। लोग तो अपने माता पिता की नहीं सुनते। तो गेहे गेहे जने जने, जन जन के मन में आज कथा प्रवक्ता बनने के उद्गार, उफान उठता रहता है कथा प्रवक्ता बनने का। क्यों? क्योंकि कण लोभ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, जो शास्त्रों को छोड़कर, कथा पुराण आदि के प्रसंगों को छोड़कर अमर्यादित वचनों से, अनर्गल वाणी से कथा शास्त्रों का व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करता है, प्रवक्ता बनता है, वो तो महाराज कारिता कण लोभे न, कण लोभ के कारण अर्थात धन लोभ के कारण, उससे बड़ा चोर और कोई नहीं। सोचिए ना महाराज, जेब कतरा उससे बड़ा कोई नहीं जो अमर्यादित वचनों से हरि कथाओं का वचन करे। क्यों? क्योंकि महाराज ये ऐसे होते हैं जो आपके कान भी भरेंगे, अर्थात आपको कथा भी सुनाएंगे, आप इनकी चुपचाप सुनेंगे भी
इनके पैर भी पकड़ेंगे और ये आपकी जेब भी काट के ले जाएंगे। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। तो अभक्तान अपात्रान, अपात्र को कथा कभी नहीं देनी चाहिए, अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। अपात्र को दिया गया दान अनर्थकारी हो जाता है। यह कथा तो बांटने का विषय है। और वैसे भी महाराज देवताओं ने कथा को खरीदने का प्रयास भी किससे किया? जो बैठा ही बांटने के लिए है, श्री सुखदेव जी महाराज से। तो वही बात हो गई महाराज, हम भंडारे में जाए और प्रेम से पेट भरकर भोजन करने के स्थान पर भंडारे कराने वाले आयोजकों से कहें हम तो भोजन तभी करेंगे जब तुम खाने के पैसे लोगे। अरे महाराज वे तो बैठे ही है खिलाने के लिए, परंतु नहीं, हम तो तभी करेंगे जब पैसे लोगे। तो आयोजक क्या करेगा? धक्के मारकर बाहर निकाल देगा कि अब कहीं और ही भोजन करना महाराज। ठीक उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज का दो अवतरण ही धरा पर हरि चर्चामृत को, हरि कथामृत को सुनाने के लिए हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज का अपर नाम है ब्रह्मरात, जिसका अर्थ है ब्रह्मणा परमात्मना श्री कृष्णेन भगवता श्रीमन नारायणेन विष्णुना वा रातः दत्तः इति ब्रह्मरात। जिनको परमात्मा ने इस संसार में उपहार स्वरूप भेजा ही है। क्यों? हरि कथा को समस्त संसार मात्र को श्रवण कराने के लिए। जो आया ही है सुनाने के लिए, उससे तुम खरीदो तो फिर देवताओं वाली गति होगी। तो देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने फटकार कर भगा दिया। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है कि योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति और किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवत महापुराण इस कली काल में भक्ति पूर्वक भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है।